औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम मोमिनीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि माह मुबारक रमज़ान में हम दाखिल हो चुके हैं और रोज़ाना नए नए मसाइल को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो लिहाजा आज हम नीयत के बारे में पढ़ेंगे कि रोज़े की नीयत कैसे करनी है और कब करनी है, और नीयत की रोज़े में क्या अहमियत है, इसके बारे में आज हम जानेंगे और समझेंगे, तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए पहले सवाल की तरफ चलते हैं कि रोज़े की नीयत कब और कैसे करनी चाहिए, यानी नीयत करने का वक्त क्या है, कब है और कैसे है। तो आइए इसका जवाब देखते हैं कि बराबर एहतियात लाजिम माह मुबारक में रोज़े की नीयत का वक्त तुलुए फजर सादिक है। देखिए, एहतियात लाजिम की बिना पर बताया गया है कि माह मुबारक रमज़ान के रोज़े की नीयत का वक्त जो है तुलुए फजर सादिक, यानी जब फजर सादिक तुलू हो जाए, यानी नमूदार हो जाए, रोशन हो जाए, तो ये वक्त आपको रोज़े की नीयत करने का वक्त करार पाता है। जो उफ़क़ पर नमूदार होने वाली एक घटते बढ़ते रहने वाली सफ़ेदी की लकीर के बाद पैदा होती है, यानी सुबह काज़िब जिसे कहा जाता है, सुबह काज़िब के बाद का वक्त जो है वो सुबह सादिक करार पाता है, यानी फजर सादिक करार पाता है। तो वो वक्त असल नीयत का वक्त होता है। जब सुबह काज़िब ख़त्म हो जाए और फजर सादिक तुलू हो जाए, तो ये वक्त असल में रोज़े के नीयत का असल वक्त करार पाता है। अब आप देखें कि इसी वक्त रोज़ा रखने की नीयत की जाती है। यही वो वक्त है, यही बेहतर वक्त है कि इंसान नीयत करे। और इसके 3 पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स पे भी ध्यान देना ज़रूरी है कि एहतियात के तौर पर अज़ान सुबह से चंद मिनट पहले रोज़ा रखने की नीयत कर ली जाए। अभी इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि सुबह सादिक क्या है या सुबह काज़िब क्या है, कौन से वक्त हम नीयत करें, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना वो जहन में बैठा ले कि अज़ान सुबह से, यानी अज़ान फजर से चंद मिनट पहले, यानी 10 मिनट 14 मिनट पहले वो नीयत कर ले, रोज़े की नीयत कर ले, तो ये नीयत बिल्कुल सही मानी जाती है। तो लिहाजा ये जहन में रखे कि नमाज सुबह से 10 मिनट पहले इंसान उस रोज़े की नीयत कर ले, तो ये बेहतर वक्त करार दिया गया है। दूसरा पॉइंट यह है कि माह मुबारक की इब्तिदा में एक ही दफ़ा पूरे महीने के रोज़े की नीयत करना काफ़ी है। अब ये भी पॉइंट्स नाज़रीन कराम आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि रोज़ा की नीयत रोज़ाना करने की ज़रूरत नहीं है। यानी इंसान अगर ये हदफ बना रहा है कि हमें पूरा माह मुबारक रमज़ान का रोज़ा रखना है, कोई रोज़ा छूटने ना पाए। हर इंसान यही सोचता है, क्योंकि रोज़ा सब पर वाजिब है और एक रोज़ा छोड़ने का मतलब 60 रोज़ा रखना है, उसकी कज़ा करना है। तो लिहाजा कोई शख्स नहीं चाहेगा कि रोज़े को छोड़े, तो पहले से अहद कर ले कि रोज़ा हम 30 रखेंगे। तो इंसान को रोज़ाना नियत करने की ज़रूरत नहीं होती है। इंसान एक ही मर्तबे में 30 दिन के रोज़े की नियत कर सकता है, फिर रोज़ाना उसको सुबह में नियत करने की ज़रूरत नहीं होती, यानी एक ही मर्तबे में पूरे महीने की नियत कर ले। तीसरा पॉइंट ये है कि नियत करते वक्त अपना जहन इतना जहन में हो कि अल्लाह ताला की अताअत और उसके हुक्म की बजावरी में रोज़ा रख रहा हूँ। जब नियत कर रहा है तो नियत करने वाले के दिल में या उसके जहन में ये बात होनी चाहिए कि हम ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि नियत का मतलब ही होता है कि इंसान कौन सा फेल अंजाम दे रहा है और क्यों अंजाम दे रहा है। तो नियत कर रहा है तो ये जहन में होनी चाहिए कि ये अल्लाह की अताअत और उसके हुक्म की बजावरी, यानी अल्लाह ने जो कहा है कि अज़ान सुबह से अज़ान मगरिब तक भूखे प्यासे रहकर अपने आप को अल्लाह के फरमाबरदार बंदों में से करार पाना है, तो इसी एतबार से इंसान को चाहिए कि अल्लाह के हुक्म की बजावरी के तौर पर इंसान नियत करे और उस पर पूरा बाकी रहे। यही असल नियत शुमार होती है। आइए दूसरे सवाल की तरफ देखते हैं कि क्या रोज़े की नियत में क़स्द क़ुर्बत शर्त है। अब यहाँ भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो इंसान नियत करता है रोज़े की, तो उसमें क़स्द क़ुर्बत यानी क़ुर्बत की का इरादा, क़स्द, ये ज़रूरी है कि नहीं है, ये शर्त है कि नहीं है। तो इसका जवाब यह है कि ज़रूरी है कि रोज़ा क़स्द क़ुर्बत से अंजाम दिया जाए। देखिए, जिस तरीके से नमाज जो है
क़स्द क़ुरबत है, यानी दीगर जितने वाजिबात हैं वो सब क़स्द क़ुरबत शुमार होते हैं, और भी मुस्तहबात भी क़स्द क़ुरबत के दायरे में आते हैं। यानी अल्लाह की क़ुरबत हासिल करने के लिए इंसान हर फ़ेल को अंजाम देता है, तो रोज़ा भी उनमें ही से है कि इंसान जब नियत करेगा तो उसमें क़स्द क़ुरबत का होना ज़रूरी है, यानी ये शर्त है क़स्द क़ुरबत होना, और क़स्द में इखलास होना चाहिए। और जो ये क़स्द जो इरादा कर रहा है उसमें इखलास भी पाया जाए, यानी रियाकारी ना पाए जाए, इखलास का होना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स रियाकारी करते हुए रोज़ा रखे तो उसका रोज़ा बातिल है। अब कोई शख्स है कि जो रियाकारी कर रहा है, दिखावट कर रहा है, और इस तरीके से वो रोज़े की नियत कर रहा है कि सामने वाले को दिखाकर मैं रोज़ा रखता हूँ, माह रमज़ान का वाजिब कुर्बतन इलल्लाह, इस तरह अगर नियत कर रहा है रियाकारी के तौर पर, तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा, वो रोज़ा नहीं माना जाएगा। तो लिहाजा क़स्द कुर्बत होना ज़रूरी है, और उस क़स्द कुर्बत में इखलास का होना ज़रूरी है, यानी खालिस अल्लाह के लिए इंसान नियत करे कि रोज़ा रखता हूँ मैं माह रमज़ान का वाजिब कुर्बतन इलल्लाह, तो बस ये कर ले तो ये काफ़ी हो जाता है। और देखें कि अगर कोई शख्स अज़ान सुबह से पहले नियत किए बगैर सो जाए और ज़ोहर से पहले बेदार हो और नियत कर ले तो उसका रोज़ा दुरुस्त है। अब एक शख्स वो है कि जो अज़ान सुबह मिसाल के तौर पर वो सहरी करे और करने के बाद वो लेट जाए, वो लेटा तो नींद आ गई और वो सो गया। अब वो सो गया, लेकिन जब वो बेदार हो रहा है तो ज़ोहर से पहले बेदार हो रहा है। जब ज़ोहर से पहले बेदार हो रहा है तो इस सूरत में अगर वो नियत कर लेता है माह मुबारक रमज़ान की, तो इस सूरत में उसका रोज़ा दुरुस्त होगा। अब वो रोज़े को पूरा मुकम्मल करेगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं करेगा कि जिससे रोज़ा बातिल हो जाता है, तो लिहाजा उसको रोज़ा मुकम्मल करेगा। और कोई शख्स ऐसा है कि जो अज़ान सुबह से पहले सो गया है और उठ रहा है ज़ोहरैन के बाद, तो इस सूरत में उनके लिए ये कहा गया है कि वो रोज़े को मुकम्मल करेगा, और करने के बाद जो है उस रोज़े की क़ज़ा बाद में करना ज़रूरी होता है। और एक पॉइंट्स और है नाज़रीन किराम कि जिसको समझना ज़रूरी है कि अगर कोई शख्स अज़ान सुबह से पहले सो गया, नींद आ गई, नियत करके सोया है। देखिए कमाल ये है, इसमें गौर फिक्र करने की ये बात है कि अगर नियत करके वो सो गया, अज़ान सुबह से पहले वो नियत करके अगर सो गया, और जब वो बेदार हुआ तो अज़ान मगरिब का वक्त आ गया, यानी मगरिब की अज़ान होने लगी, तो क्या वो दिन भर रोज़े में शुमार होता है कि नहीं होता है? तो इसका जवाब ये है कि वो रोज़े में शुमार होगा, चाहे वो पूरा दिन सोता रह गया हो, फिर भी वो रोज़ेदार माना जाएगा, उसका रोज़ा कबूल होगा और बिल्कुल दुरुस्त साबित होगा, क्योंकि वो नियत करके सोया है। जब नियत करके सोया है तो उसका रोज़ा मुकम्मल माना जाएगा। अगर नियत करके नहीं सोता तो उसका रोज़ा नहीं माना जाता। इसी तरीके से इंशाअल्लाह आपके सामने रूबरू होते रहेंगे और नए नए मसाइल माह मुबारक रमज़ान में लाते रहेंगे, और माह मुबारक रमज़ान के हवाले से और रोज़े के हवाले से आपसे गुफ्तगू मुसलसल होती रहेगी। दुआ में याद रखिएगा। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज।